थैंक यू जीसस। ये प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। सच में वो मीठा नाम है, अच्छा नाम है, मैं जिसके द्वारा हम जीवन पाते हैं, जिसके द्वारा हम सामर्थ पाते हैं, जिसके द्वारा हम चंगाई पाते हैं। हमें उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा गाते हैं कुछ गीतों के द्वारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मिलता है,
हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। असंभव को तूने है संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। असंभव को तूने है संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने है थामा हाथ नहीं अब कोई डर। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने है थामा हाथ नहीं अब कोई डर। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। सच में वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, एक नई राह हमें दिखाने वाला, हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। सारा आदर केवल प्रभु यीशु को मिले। आइए समय है हम इसकी आराधना करें, जो स्वर्ग का राजा है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हम करें। नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर
महिमा की योग्य बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा की योग्य बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदा पवित्र बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु समेत। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। आइए पूरे दिल से कहते हैं उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। कहते लॉर्ड तेरा ही नाम ऊंचा उठाएंगे लॉर्ड। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। ये सारे लॉर्ड में तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। ये सालों रे लॉर्ड में कोई नहीं है आदर की योग्य बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु समेत। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। ये सालों ले लॉर्ड होने केवल तेरी में सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया के धनी, कृपालु, अनुग्रहकारी, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस रविवार के सुबह तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु। आज के सुबह के समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर सी आराधना में तूने हमें चलाया प्रभु। तेरे नाम की महिमा करने के लिए तूने हमारी सहायता और मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आगे वचनों का ताबा तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो ऐसी किताब है जो मनुष्य जाति को परमेश्वर ने दिया है और मनुष्य के जीवन में आने वाले सारे प्रश्नों का जवाब इस पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। एक बार यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहने लगे
कि प्रभु तुझे छोड़ हम कहां जाएं, अनंत काल का जीवन तो सिर्फ तेरे पास है। मनुष्य के जीवन में उठने वाले प्रश्नों को, इंसान के डे टू डे लाइफ में उठने वाले सवालों का जवाब ये पवित्र शास्त्र देता है, ये बाइबल हमें देती है। जब भी आप और मैं हमारे जीवन में प्रश्न उठते हैं, खास करके हमारे अंदरूनी जीवन को लेकर, हमारे पर्सनल लाइफ, हमारा प्रेयर लाइफ, हमारा फेथ को लेकर, हमारे जो है जीवन की समस्याओं को लेकर, परमेश्वर का वचन इनका जवाब देता है। मुझे प्रभु की सेवा में 18-19 साल हो गए और ऐसा कोई प्रश्न ना रहा जिसका जवाब ये बाइबल ने मुझे दिया ना हो। हर एक प्रश्न का जवाब पवित्र शास्त्र ने मुझे दिया है, मुझसे बातें किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस रविवार के सुबह प्रभु फिर से आप लोगों से आज बातें करेगा। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कई बार डॉक्ट्रिनल क्वेश्चंस, सिद्धांतों को लेकर प्रश्न उठते हैं और उस प्रश्न का जवाब भी बाइबल देती है। बहुत सारे फॉल्स टीचिंग्स को लेकर प्रश्न उठते हैं और उसका भी जवाब हमें पवित्र शास्त्र बाइबल देती है। चेले लोगों ने यीशु मसीह से कहा, लॉर्ड टू हुम शैल वी गो, हम किसके पास जाएं? आज आपको और मुझे यीशु मसीह के पास क्यों आना है? क्यों हमें परमेश्वर की आवश्यकता है? सारी दुनिया आज समाप्ति की ओर आ रही है। दुनिया में जितने भी चिन्ह आप और मैं टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनुष्य का जीवन का समय खत्म हो रहा है। द डेज आर कमिंग टू एन एंड। जो मनुष्य जाति ने जो अपने आप में जो बड़ा कुछ बनाकर रखा है, वो धीरे धीरे जो है मिट्टी के पुतले के समान ढलते रह रहा है। आज इंसान को परमेश्वर के पास आने की क्या आवश्यकता है? बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। पहला प्रश्न है, आई हैव अ बर्डन ऑफ सिन। पाप का बोझ मेरे सर पर भारी हो गया है। मैं पाप पे पाप करते जा रहा हूं और मेरे जीवन में मुझे इस पाप से छुड़ाने के लिए कौन मेरी सहायता और मदद करेगा? यदि एक इंसान दिन में 5 पाप करता है, महीने में 30 दिन होते हैं, महीने के 150 सिंस हो गए और साल में 365 दिन होते हैं, 365 into 5, और वो यदि वो मनुष्य 70-80 साल जिया, वो सारे पापों को लेकर क्या वो स्वर्गीय राज में जा सकता है? आज मनुष्य का यही प्रश्न है। आज मनुष्यत्व का यही प्रश्न है कि क्या मैं ये सारे गुनाह, अपराध और पापों को लेकर मैं परमेश्वर के राज में जा सकता हूं क्या? ना जब भी आप और मैं सिमेट्री में जाते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं, वहां पर बड़े अक्षर में लिखा रहता है, स्वर्ग द्वार, द गेट ऑफ हेवन, हेवेंस गेट। ना जो भी व्यक्ति मरता है, चाहे वो जुगारी हो, शराबी हो, व्यभिचारी हो, हत्यारा हो, या जो है डकैत करने वाला व्यक्ति हो, सबको वहां ले जाते हैं और बोलते हैं कि स्वर्ग के द्वार में उसने प्रवेश किया। क्या मेरे प्रियो इतना आसान है एक मनुष्य को स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए? इतने सारे पापों को लेकर मैं कैसे परमेश्वर के राज में जा सकता हूं? आइए परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे। यशायाह की किताब पहला अध्याय उसका 18 वचन, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 1 एंड वर्स 18। यह वचन कहता है, आओ आपस में हम वाद विवाद करें। कौन किससे कह रहा है? स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सारी दुनिया का रचना किया है, वो छोटे से जीव जंतु, एक छोटे से एक कीड़े के समान जो मनुष्य है। भजन संहिता में दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं एक छोटे से जीव के समान हूं।
एक छोटे से जंतु के समान हूं मैं। क्या है मनुष्य परमेश्वर जिस पर तू अपना अनुग्रह करे? क्या है इंसान परमेश्वर जिस पर तू अपनी दया को दिखाए? इतना विशाल परमेश्वर जिसका स्वर्ग सिंहासन है और धरती पैर रखने की जगह है, और वो परमेश्वर मनुष्य जाति से कहता है आओ हम आपस में मिलकर वाद विवाद करें। आइए आप और मैं मिलकर, परमेश्वर कहता है, एक दूसरे से हम बातचीत करना चालू करें। अमेजिंग माय फ्रेंड्स, सचमुच अद्भुत बात है कि इतना महान परमेश्वर आपसे और मुझसे मुलाकात करने आता है। और यशाया में वो कहता है आओ हम आपस में आकर वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसको धोकर हिम के समान श्वेत करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन है मेरे प्रियो। मनुष्य अपने पाप को लेकर कभी भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने उस मनुष्य जाति के लिए अपने लौते पुत्र यीशु मसीह का लहू का कफारा रखा है, जिसके लहू के द्वारा मनुष्य जाति धोकर शुद्ध हो सकता है, सारे पाप उसके मिट सकते हैं और वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। मत्ती 11:28 परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोग, कौन सा बोझ? दुनिया का बोझ नहीं, पाप का बोझ, गुनाहों का बोझ, दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये चीजें और कहीं पर भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास मिलती है। दूसरी बात को हम देखेंगे, मैं अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। दुनिया में जब हम बाहर निकलते हैं, मोबाइल देखते हैं, टेलीविजन हम देखते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं, क्या उस समय हम अपने हृदय को शुद्ध रख सकते हैं? हमारा कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे मन के ख्यालों में, क्या हमारा हृदय शुद्ध रह सकता है क्या? ना दूसरी बात के ऊपर आज हम मनन कर रहे हैं। पहली बात है कि मेरे पाप के बोझ से मैं छुटकारा कैसे पाऊं, और यशाया कहता है आओ आपस में हम वाद विवाद करें। परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है और कहता है कि तुम्हारे पापों को मैं धोकर हिम के नए श्वेत करूंगा। अब जब हृदय शुद्ध हो जाता है, जब मन पाप धुल जाते हैं, आगे क्या? आगे और भी अपने मन को हमको शुद्ध रखना है। आगे और भी जो है हमें पवित्रता में शोभामान होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना और महिमा करना है। आगे क्या? इस मन को शुद्ध रखने के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय, साम्स चैप्टर 51। दाऊद ने यह भजन संहिता को लिखा है। हम सभी को पता है कि कब उसने ये भजन संहिता को लिखा है, कौन सी हालत में उसने ये भजन संहिता को लिखा हुआ है, और कब वो कौन सी बातें आज आपसे और मुझसे वो कहना चाहता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ पाप किया, जब वो व्यभिचार कर बैठा, अब उसको पछतावा हो गया क्योंकि नातान नबी ने आकर उसके गुनाह और पापों को बता दिया। तब अब जो है दाऊद वो परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा है। He is crying before the Lord। वो परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर मुझे धोकर शुद्ध कर, परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन तू मेरे हृदय को देखता है। और ऐसी प्रार्थना करके वो परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल प्रभु का वचन हमें बताता है कि दाऊद ने पश्चाताप किया। अगर आज आप और मैं अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कीप अ हार्ट प्योर, आप और मैं मसीह है और आप और मैं प्रयत्न करते, कोशिश करते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बार बार हम फिसल जाते हैं। दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त था, प्रभु ने उसको अनॉइंट किया था सैमुएल के द्वारा ताकि वो दूसरा राजा बन सके। उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किए थे। भालू को मारा था उसने, लायन को मारा था उसने, जो है गोलायत को गिरा दिया था। इतने सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना करने वाला एक बहुत बड़ा वर्शिप लीडर था। लेकिन बाइबल कहती है जब ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला, परमेश्वर की इच्छा को जानकर आगे बढ़ने वाला, जब वो गुनाह में गिर जाता है,
ना आपके और मेरे लिए नई बात नहीं है। आप और मैं भी कई बार हम लोग बहुत धार्मिकता का जीवन, प्रार्थनावादी जीवन, उपास का जीवन, आराधना का जीवन, सुसमाचार का जीवन जीते हैं, लेकिन कई बार अचानक हम जो है पाप और गुनाह में गिर जाते हैं। हमारी गाड़ी रिवर्स हो जाती है, उल्टी चलने लगती है और हम दुनिया की बातों में चले जाते हैं। लेकिन साम्स 51 हमारे प्रश्नों का जवाब देता है और हमें कहता है कि परमेश्वर हमारे दिल के सारे हालातों को जानता है। हमारी सोच विचार, हमारे ख्यालात, हमारा उठना बैठना, सब कुछ वो बहुत अच्छी तरह से वो जानता है। तीसरी बात को हम देखेंगे। तीसरी बात बहुत ही जरूरी है, और मैं अब उद्धार पाना चाहता हूं। उद्धार क्या है? ये धन दौलत पैसे और जो है मनुष्य के डिग्री और ज्ञान और बुद्धि से नहीं मिलता है। ये उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये उद्धार जो है परमेश्वर स्वर्ग से देता है, और इस उद्धार को जो है उसने अपने बेटे के बलिदान के द्वारा आपको और मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उद्धार पाना चाहता हूं। उद्धार पाने के लिए यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक। अब बहुत से लोग जो आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, शायद हमारा मसीह परिवार में जन्म होकर भी हमारा आज तक उद्धार नहीं हुआ है। आज तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, नया स्वभाव को हमने धारण नहीं किया है। इतना काफी नहीं है कि सिर्फ मेरा मसीह परिवार में जन्म हो। मैं बहुत सारे हजारों लोगों को जानता हूं जिनका मसीह परिवार में जन्म हुआ, गले में बहुत बड़ा अच्छा गोल्डन क्रॉस पहनते हैं और जो है बहुत अच्छा जो है अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन मुंह से गालियां आती है, झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, यहाँ वहाँ की लोगों की निंदा करते हैं ना। ये बात नए जन्मे हुए मसीह का स्वभाव नहीं है। नए जन्मे हुए मसीह का स्वभाव है कि वो दिन प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में बदलता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। और चौथी बात को हम देखेंगे कि मैं अपने जीवन में फलदायक होना चाहता हूं। I want to be fruitful in my life। मेरे आत्मिक जीवन में मैं फलदायक होना चाहता हूं। मैं कैसे हो सकता हूं? मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं बहुत सारे लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे हो सकता है ये? हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? मैं तो अपने पूरे स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं दिन रात एक करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक नीतिमान जीवन जीऊं, मैं एक फलदायक मसीह रहूं, लेकिन आज भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। इस बात के ऊपर आज आपको और मुझे ध्यान देना है। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अगर मुझ में बने रहोगे तो 30, 60 और 100 गुना फल लाओगे ना। बाइबल में बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने अपने बल में, अपनी ताकत में आकर बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन आखिर में वो फेल हो गए, आखिर में डिफीटेड हो गए। आखिर में उन्होंने प्रभु के सामने हाथ जोड़े, घुटने टेके और कहा, प्रभु हम तेरे अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का और परमेश्वर का एक ऐसा संबंध है जैसे हमारे सर और हमारे शरीर का संबंध है ना। ये सर ये शरीर के बिना नहीं रह सकता, और ये शरीर जो है इस सर के बिना नहीं रह सकता। वैसे परमेश्वर और इंसान का स्वभाव, इंसान का संबंध है, और इस संबंध को हमें डेवलप करने के लिए इसका बहुत अच्छा मेंटेनेंस करना होगा ना। नेक का एक्सरसाइज करना होगा। इसको जो है, जो भी कमी घटी होती है, इसको सारी चीज़ों का सुविधा देना होगा ताकि ये इसके साथ अच्छी तरह से जुड़ा रहे। उसी प्रकार मेरे प्रिय, परमेश्वर से जुड़ कर रहने के लिए आपको और मुझे पूरा प्रयत्न करना है। किसी प्रभु के दास ने कहा कि उद्धार जो है, सल्वेशन जो है वो मुफ्त है, लेकिन प्रभु के साथ अभिषेक पाना, प्रभु की बुलाहट में आगे बढ़ना, ये जो है इसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 और 31 वचन
उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पर विश्वास कर ना। क्या आज आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं क्या? ना कई बार बहुत से लोग कहते हैं ये धर्म परिवर्तन है, कन्वर्शन है, और बहुत सारे नाम रखते हैं। लेकिन आज जो भी लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं ना, जो प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, जो प्रभु ने हमको पापों की क्षमा दिया है, वही परमेश्वर आपको भी पापों की क्षमा देकर स्वर्गीय राज में लेकर जाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले। और प्रभु वही अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। वही दया, वही करुणा, वही कृपा, वही सामर्थ परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, जिस परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया, और वही सामर्थ में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन और कौन से प्रश्नों का जवाब देता है ना। आई एम टेम्पटेड टू डू रॉन्ग। मेरे जीवन में परीक्षा आती है ताकि मैं गलत कर बैठूं ना। ये इंसान का स्वभाव के अंदर इनबिल्ड है, बाय डिफॉल्ट है। ये आदम और हवा नहीं चाहते थे वो फल को खाए, लेकिन क्या हुआ, उनको टेम्प्ट किया गया। इंसान जो है, इंसान का शरीर जो है, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की वासना, शरीर की वासना, जीविका का घमंड, इन सभी चीजों से वो जुड़ा हुआ है। इट इज एन एडमिक नेचर। और ये नेचर, ये स्वभाव जो है मनुष्य को और नीचे की ओर खींचता है। जितना आप और मैं प्रभु की संगति से दूर रहेंगे, जितना आप और मैं प्रार्थना से दूर रहेंगे, आपको और मुझे नीचे की ओर खींचेगा और हम आसानी से इस टेम्पटेशन में हम गिर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इन सब बातों को समझाने के लिए उसने 40 दिन उपवास किया। 40 days ही फास्टेड और जंगलों में प्रार्थना करता था। आधी रात को प्रार्थना करता था, बड़ी भोर को उठकर वो प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था ये शरीर उसके ऊपर कंट्रोल ना करे ना। आत्मा तैयार है, स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। इसीलिए जितना हो सके पॉल कहता है ये शरीर को मारो, कूटो और वश में लेकर आओ, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में, दोनों का लड़ाई होती है। और जिसको हम ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे वो विक्टोरियस होगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही जो हूं निराश हूं, मुझे क्या करना है? मैं निराश हूं, मुझे अब क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:31 से लेके 39 वचन तक। मैं चाहूंगा सभी लोग पढ़िए इन वचनों को ना। जो प्रभु से प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ऑल थिंग्स वर्क्स फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आई एम लोनली एंड फियरफुल, मैं अपने आप को अकेला समझता हूं और मैं डरा हुआ हूं। भजन संहिता 27वां अध्याय, पूरा अध्याय, साम्स चैप्टर 27, वो कहता है यदि मेरी माता पिता भी मुझे छोड़ दे, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ना कई बार हम घबरा जाते, कई बार हम लोग विचलित हो जाते, कई बार हम चिंता में आ जाते और सोचते परमेश्वर कैसे होगा मुझसे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तेरे जगह पे खड़ा रहकर तुझे मैं सही राह को खोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे टोटली डिपेंड परमेश्वर पर होना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर प्रेयर प्रोमिसेस, मैं प्रार्थना की जो है प्रोमिसेस की ओर मैं देखता हूं कि कौन से वचन मुझे बाइबल में, इस पवित्र शास्त्र में कौन से वचन जो है मुझे परमेश्वर की ओर प्रार्थना में खींच सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आइजिया 40 वर्स 31 में, जर्माया 33:3, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू, मुझे पुकार मैं तुझे सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जॉन 15:7, 1 जॉन 5:14, ये सारे रेफरेंसेस हमें बता रहे हैं
कि जब आप और मैं प्रार्थना करें, प्रभु के इस वचनों को हमको कबूल करना चाहिए। We have to confess this word, इस वचन को हमें कबूल करना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना में बैठे, जो कुछ तू विश्वास से मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। Praise the Lord, the end। हमें आगे कुछ नहीं पता है, हमें इतना पता है कि मैं प्रार्थना में प्रभु के वचन के साथ जो कुछ भी मैं परमेश्वर से मांगूंगा, परमेश्वर उसको मेरे लिए कर देगा। आगे बढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने वचन प्रभु के साथ बैठकर आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। आई सिन एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते में मैं पाप करता हूं। 1 जॉन 1:1 से लेके चैप्टर 2 का वर्स 2 तक हमारा एक ऐसा एडवोकेट है, हमारा एक ऐसा वकील है जो हमारे लिए पिता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थिति करता है। प्रेज द लॉर्ड। We don't have to sin, but if we sin, एक हमारा ऐसा मददगार है, यीशु मसीह, जो आपके और मेरे लिए इंटरसेशन करता है और पिता से कहता है, पिता इस व्यक्ति के लिए मैंने क्रूस पर अपनी जान दिया है, इस व्यक्ति के लिए मैंने अपने पवित्र लहू को बहाया है, प्रभु तो उसको क्षमा कर। और परमेश्वर जो है उसी समय आपके और मेरे गुनाहों को क्षमा करता है। आई वॉन्ट टू बी विटनेस फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मुझे यीशु मसीह के लिए एक गवाह बनना है ना। बहुत सारा वचन है, प्रेरित 1 का 8, 4 का 20, पहला पतरस 3 का 15। ये सारे वचन कहते हैं कि किस प्रकार आप और मैं प्रभु के लिए गवाह बन सकते हैं। How we can become a testimony for Jesus Christ। ये सारे मेरे प्रियो, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा, बाइबल ऐसी किताब है जो मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब ये पवित्र शास्त्र जो है आपको और मुझे देता है। प्रेज द लॉर्ड। ना ऐसा कोई प्रश्न आज तक मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में नहीं उठा कि जिसका जवाब बाइबल में ना हो। लेकिन दुख की बात यह है कि शैतान हमें, आपको और मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देगा, हमारे ध्यान को भटकाएगा, हमको बाकी के चीज़ों में हमारा मन लगाएगा। लेकिन जब आप बाइबल खोलकर आप पढ़ोगे ना, व्हाट शैल आई रीड व्हेन, मुझे कौन सा वचन कब पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से समय पर कौन सी गोली काम करने वाली है, कौन से समय पर कौन सा मेडिसिन जो है वो पूरी तरह से चंगाई देने वाला है, हमें पता होना चाहिए। एक डॉक्टर जो है उसको सारे मेडिसिन की स्टडी करना पड़ता है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और जितना भी जो है नेक्स्ट जनरेशन जो मेडिसिन आए हैं वो सारे मेडिसिन का डिटेल्स में उनको स्टडी करना पड़ता है ना। कौन सा जो है कौन सा एजिथ्रोमाइसिन, कौन सा जो है सिफॉक्सिम, और जितने भी मेडिसिन है सिफोलॉक्सिम, ये सारे मेडिसिन का स्टडी करना पड़ता है। और तब उसको जब ट्रीटमेंट करने का समय आता है, ही नोज व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन। ये पवित्र शास्त्र भी इन गोलियों से, इन इलाजों से, इन आशीषों से भरा हुआ है, उस जो है ट्रीटमेंट से भरा हुआ है जो इस मनुष्य के शरीर को चाहिए, इस मनुष्य के आत्मा को चाहिए, इस मनुष्य के जो है फैमिली लाइफ को चाहिए। और वो सारे चीज़ों का जवाब जो है वो पवित्र शास्त्र देता है। हमने बहुत सारी बातें को देखा। मैं पाप के बोझ में हूं तो मुझे कौन सा वचन पढ़ना है, मुझे अपने हृदय को शुद्ध रखना है, मुझे कौन सा वचन पढ़ना है, मुझे उद्धार पाना है, मुझे कौन सा वचन पढ़ना है, मैं अपने जीवन में आशीषित होना चाहता हूं, फलदायक होना चाहता हूं, कौन सा मुझे वचन पढ़ना है, मैं परीक्षाओं के ऊपर जय पाना चाहता हूं, कौन सा वचन मुझे पढ़ना है, मैं निराश हूं, उस निराशा में मुझे कौन सा वचन पढ़ना है। ये सारी बातों का जवाब जो है पवित्र शास्त्र हमें देता है। और बहुत बार हमें यह नहीं पता होता है कि मुझे इन सभी बातों के ऊपर एक चीज जो जय देने वाला है, और वो है पवित्र आत्मा। दैट इज द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा है और मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। एफिशियंस की किताब 5वां अध्याय 18 से लेके 21 वचन तक इस वचन में लिखा हुआ है कि कैसे हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, ये जितने भी वचन हमने सुने हैं
जितने भी वचन हमने पढ़े हैं, इन वचनों का, सारे वचनों का जो है मूल्य कारण पवित्र आत्मा है। और उस पवित्र आत्मा को जब आप और मैं अपने जीवनों में मांगेंगे, वो पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवनों को प्रभु के वचनों से आशीषित करेगा। वो प्रभु का वचन जो बीज है, वो हमारी आत्मा में जाकर 30, 60 और 100 गुना फल को लेकर आएगा। और इस जीवन में, इस संकट भरे जीवन में, इस क्लेश भरे जीवन में, इस दर्द से भरे हुए जीवन में, इस आवश्यकताओं से भरे हुए जीवन में जितने भी प्रश्न आपके और मेरे मन में आएंगे, उसका जवाब जो है ये पवित्र शास्त्र हमको देने वाला है। The Bible, that is the book for me. I stay right in the word of God. The Bible. ये बाइबल क्या है? बाइबल का अर्थ है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग द अर्थ। इस संसार को छोड़ने से पहले बुनियादी उपदेश। और जब एस्ट्रोलॉजिस्ट आसमान में जाते हैं, उनको इतनी मोटी किताब दी जाती है और उनको कहा जाता है ये तुम्हें पढ़ना है, सारी बातों का जवाब देना है, फिर ही तुम आसमान में जा पाओगे। उसी प्रकार स्वर्ग में यदि आप और मैं जाना चाहते हैं, इस किताब को पढ़ना है, इस बाइबल को उठाना है। इस बाइबल के जो जो वचनों को हमने पढ़ा है कि बाइबल में कौन से समय पर कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, और जब आप और मैं ऐसा पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को और आशीषों से भर देगा। हम लोग महाविजेता से भी बढ़कर होंगे, और जो भी हमारे मन में प्रश्न आएगा, हम दिन प्रतिदिन उसके ऊपर हम लोग जवाब मिलते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बच्चा जब एग्जाम लिखता है और जब उसे आंसर्स के बारे में वो स्ट्रगल करता है कि क्या होगा इसका आंसर, और जब उसे याद आता है, वो इतने खुशी के मारे, वो इतने आनंद के साथ वो भर जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस बाइबल को पढ़ोगे और जो जो समस्या से हम गुजरेंगे और ये वचन को खोलेंगे, तब ये बाइबल आपको और मुझे हमारे प्रश्नों का जवाब देगा, और आप और मैं वो प्रभु के आनंद, खुशी और शांति से भर जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, अनुग्रह दे कि आप और मैं उसके वचन को हम फॉलो कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं राजा, हर एक को बल, शक्ति, ताकत दे प्रभु। आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, पवित्र आत्मा उनके हृदय में, मनों में, घरों में, विचारों में पिता, परिवारों में कार्य करे मेरे पिता। सुंदर से आराधना दी, सुंदर से संगति दी मेरे पिता। कौन से समय कौन सा वचन पढ़ना है तूने हमें सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच खुदा, हम तुझे छोड़ कहां जाए, अनंत जीवन तो तेरे पास है पिता। तू ही जीवन की रोटी है पिता, तू ही जीवन का जल है मेरे पिता, तू ही आसमानी मन्ना है मेरे पिता, जो लोग खाए वो कभी पिता परमेश्वर भूखे ना हुए पिता। परमेश्वर तू जो जल पिलाता है वो खुदावन कभी हमें प्यासा नहीं करता पिता। आज धन्यवाद करते राजा सुंदर से संगति के लिए मेरे राजा। आज जितने भी लोगों ने तेरी आराधना किया है, वचन को सुना है, हर एक को तू नामो नाम आशीष कर, मांगने से बढ़कर दिया। धन्यवाद करते पिता। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष करे। सभी लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते रहे, इस वचन को और लोगों तक फैलाएं ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।